महाशिवरात्रि संपूर्ण व्रत कथा 8 मार्च 2024। मित्रों, जनमानस के दौरान आप सभी जानते हैं कि शिवरात्रि के दौरान शिवजी और पार्वती विवाह के उपलक्ष्य से मनाया जाता है। कुछ विद्वानों को मानना है कि शिवरात्रि के दौरान शिवजी ने कालकूट का विष पिया था। शिवरात्रि के दिन जो समुद्र से निकला कालकूट का विष पिया था। शिव पुराण कथा में एक शिवरात्रि शिकारी का वर्णन किया गया। आज की वीडियो में मैं वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, नवनीत स्टार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छे लगे तो वीडियो शेयर लाइक जरूर दोस्तों में करें। शिव पुराण में कोटि रुद्र साहित्य के अनुसार पुराणिक काल में एक भीम रहता था, वन में रहता था, जिसका नाम गुरुधरा था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। उसका स्वभाव बड़ा क्रूरतापूर्ण कर्म किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर अन्य जानवरों हिरणों को मारता रहता था। वही रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसके बचपन से ही उसने अच्छे कर्म शुभ कर्म नहीं किए। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन बड़ी सुंदर शुभ कार्य महाशिवरात्रि आई, किंतु दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए वह व्रत के बारे में नहीं जानता था। उसी दिन भीम की पत्नी और उसके बच्चे बड़े भूख से व्याकुल होकर उसे खाने की मांग करने लगे। उनकी बार बार आलोचना करने पर भी वन की ओर चले गए। हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे कुछ नहीं मिला। सूर्यास्त हो गया। वह उससे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आज तो कुछ नहीं मिला। घर में मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, उसका क्या होगा, मेरी पत्नी की क्या दशा होगी। मुझे कुछ ही लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंच गया। पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा, यहाँ कोई जानवर जीव पानी में आएगा तो मैं उसे मारकर प्रसन्नता पूर्वक घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह जल के पास पेड़ के ऊपर बैठ गया। उससे वह चिंता थी कि कोई जीव आएगा और वन में मैं उसे मारूंगा। इसी प्रकार भूख प्यास से पीड़ित वह बैठा रहा। इसी प्रकार रात हो गई। रात का पहला पहर आरंभ हो गया तो वह प्यासी हिरनी वहां आई। जिससे देखकर हर्ष हुआ। उसे मारने के लिए अपने धनुष पर एक बाण का सेधा लिया और ऐसा करने से थोड़ा सा उसने छोड़ा तीर, और वह तीर पेड़ के पत्ते टूट गए। पेड़ के पत्ते थोड़े से जल में गिरे और शिवलिंग पर गिरे। शिव जी की पूजा प्रथा संपन्न हो गई। उस पूजा से उस व्याकुल का सब पाप काल नष्ट हो गया। उधर पत्तों की आवाज सुनकर तेज हवा चलने से ऊपर की ओर देखा। हिरनी ने वह भयभीत हो गई थी। वह व्यार्थ को पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, वह सब सच बताओ। व्यार्थ ने कहा आज मेरे परिवार के सब लोग भूखे हैं। आज मैं तुमको मारकर उसकी भूख मिटाऊंगा। ऐसे दुष्ट भीम को वचन सुनकर हिरनी हैरान हो गई और सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। कुछ उपाय सोचा उसने। हिरनी बोली, व्यर्थ मेरी मांग से तुमको सुख होगा। उपकार में करने वाले प्राणी को जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु मेरे सब बच्चे घर में भूखे हैं। मेरी बहन और स्वामी भी भूखे हैं। मैं अपने बच्चों को स्वामी के पास लौटा कर आऊंगी। वर्षों में पूरा नहीं किया जा सकता, परंतु मेरे बच्चे घर में है। मेरी बहन और स्वामी को लौटा कर आ जाऊंगी। बच्चों को लौटा कर आ जाऊंगी। व्यर्थ मेरी इस मिथ्या को व्यर्थ ना समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी, क्योंकि सत्य में धरती टिकी हुई है। सत्य से ही समुद्र समीप में स्थित है। सत्य से ही पर्वतों से जल की धाराएं गिरती है, टिकी हुई है। सत्य से ही सब कुछ स्थित है। हिरनी के कहने पर व्यार्थ ने उसकी बात नहीं मानी। तब भी हिरनी भयभीत होकर पुण्य इस प्रकार कहना आरंभ किया। व्यार्थ, मैं तुम्हारे ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे मैं स्वयं लौट आऊंगी। हिरनी ब्राह्मण या वेद विच्छेद, तीनों काल संध्या का वंदन ना करें। जो उसे पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके सब कुछ इच्छा
अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले भगवान शंकर विमुख रहने वाले विश्वासघात और छल कपट करने वाले लोगों को पाप लगता है। उसी पाप में मैं लिप्त हो जाऊं, यही यदि मैं लौट कर वापस न आऊं। इसी प्रकार कहकर चुपचाप खड़ी हो गई। व्यास ने कहा, अब तुम अपने घर चले जाओ। हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम में चली गई। इतने में रात का पहला प्रहार व्यर्थ के जाते जाते ही बीत गया। तभी उसकी बहन दूसरी हिरनी, जिसका पहले ही प्रहार में स्मरण किया था, उसकी राह करते करते वहां जल पीने आ गई। उसे देखकर भीम ने तीर खींचे। सेंधा तीर फिर से बाण उठाया और तीर खींच लिया और सेंधा तो फिर जल में पत्ते और गिरे और उसी प्रकार महाशिव जी की दूसरे पैर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंग वर्ष की हुई थी, तो तभी व्याध के लिए सुखदायक हो गई। हिरनी ने फिर बाण खींचते देखा। हिरनी ने कहा, क्या कर रहे हो? मैं अपने भूखे कुटुंब के लिए कर रहा हूँ, मैं तुझे मारूंगा। वह सुनकर हिरनी बोली, व्यास मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह साधारण सफल हो गया है। शरीर के द्वारा ही उसका, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। मैं एक बार फिर जाकर फिर अपने स्वामी को सौंप देती हूँ, फिर आ जाऊंगी। हिरनी की बात सुनकर व्यास बोले, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसा संचय नहीं है। हिरनी बोली, मैं लौट कर आऊं तो मैं अपना सारा पुण्य हार जाऊं। विष्णु जी की शपथ देकर क्योंकि विष्णु जी की शपथ देकर सपना देकर करती, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है, वह सारा पुण्य हार जाता है। जो पुण्य आदमी एक स्त्री को दूसरी स्त्री को त्याग करके दूसरी के पास चले जाता है, वह वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपूल कल्पित धर्म पर चलता है। भगवान विष्णु का भक्त ना होकर उनकी निंदा करता है। माता पिता की निधन तिथि को, श्राद्ध को सुनना व्यर्थ करते हैं तथा मन में संताप पैदा करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, तो लोगों को पाप लगता है। वह मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। ऐसा करने से व्यार्थ बोला, तुम जाओ। उसके बाद हिरनी हर्षपूर्वक होकर जल पीकर अपने आश्रम चली गई। इतने में रात का दूसरा प्रहर भी खत्म हो गया। व्यार्थ के जाते जाते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो गया। हिरनी के लौटने में बहुत विलंब हो गया। व्यार्थ चकित हो गया, हिरनी की खोज करने लगा। इतने में ही जल के मार्ग पर हिरनी को देखा। बड़ा हर्ष हुआ, हर्षपुष्ट था। उसे देखकर व्यार्थ को बड़ा हर्ष हुआ। उसी तरह बाण पर तीर रखकर उसने सेंधा डालने को बड़ा उद्यत हुआ। ऐसा करने पर फिर से पेड़ के पत्ते जल पर गिरे और शिवलिंग पर गिरे। उसको सौभाग्य से शिव जी की तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हुई। इसी प्रकार भगवान शिव जी ने अपनी दया दिखाई। पत्तों को गिरने की आवाज आई। इन्हीं ने व्यास को देखा और व्यास से कहा, क्या करते हो? व्यास ने कहा, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्यास की बात सुनकर हिरनी को बड़ा हर्ष हुआ। मैं धन्य हूँ, मेरा हष्टपुष्ट शरीर सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से ही आप लोगों की पूर्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता, उसका सब कुछ व्यस्त चला गया। जो समर्थ रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी पूजा व्यर्थ चली जाती है। पर लोक में नरकामी होता है। परंतु मुझे जाने दो, मैं अपनी माता पिता को अपने बच्चों को सौंप कर उन सबको धीरज बनाकर लौट आऊंगी।
वह व्यार्थ सुनकर बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय बड़ा शुद्ध हो गया, उससे सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो यहाँ तुम आए तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वही नहीं लौटे। हिरण, तुम भी इसी समय संकट में हो। झूठ बोलकर चले जाओ तो आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? व्यार्थ की बातें सुनकर हिरण बोली, व्यार्थ, जो कुछ कहती हूँ उसको सुनो। मुझ में असत्य नहीं, सारा चराचर ब्रह्मांड से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उससे उसी क्षण जीवन नष्ट हो जाता है। तथापि व्यार्थ, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में शिवरात्रि के दिन जो मैथुन करे, भोजन करने से पाप लगता है। ऐसे भोजन करने से पाप लगता है। झूठी गवाही देने से, धरोहर को हड़प लेने से तथा संध्या दूज करने से पाप लगता है। वही पाप मुझे लगे, लौट कर मैं न आऊं। कभी शिव जी का नाम नहीं निकले मुंह से, कभी जो दूसरों के समर्थ रहते हुए उपकार नहीं करता, वह फल तोड़ता है तथा शिव जी की पूजा में बिना भोग लगाए इस सब का पालन ना करते हुए सबका पातन मुझे लगे मैं लौट कर ना आऊं उसे मैं लौट कर ना आऊं। व्यार्थ से ऐसा हिरनी ने बोला। व्यार्थ ने हिरण की बात सुनकर बड़ा हर्ष हुआ और कहा, तुम जाओ और शीघ्र लौटना। हिरण बड़े हर्ष के साथ अपने आश्रम लौट गई और बच्चों के साथ ही अपने तीनों प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को आपस में सुनकर सत्य के पास्ट से बंधे हुए थे। उन सभी ने निश्चय किया था कि हम सभी को जाना चाहिए। वे निश्चय को सुनकर सभी बालक जाने के लिए उत्सुक हो गए। अपने स्वामी और छोटी बहन से बोली कि प्रभु, मैंने ही जाकर प्रतिज्ञा की थी, मुझे ही आज जाना चाहिए। आप दोनों यहीं पर बच्चों को देखो, मैं चली जाती हूँ, क्योंकि पीछे से बच्चों को कौन देखेगा? मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को कौन देखेगा? उसकी छोटी बहन हिरनी की बोली, कहती, मैं चली जाती हूँ, मैं तो आपकी सेवक हूँ। बच्चों को हम पड़ोसियों के पास छोड़ देते हैं, हम तीनों चलते हैं। उस स्वामी बोले कि हम तीनों चलते हैं, बच्चों को पड़ोसियों के पास छोड़ देते हैं। तीनों बच्चों ने जब देखा कि माता पिता और बहन तीनों जब जाने लगे तो बच्चों ने देखा कि माता पिता भी जा रहे हैं, तो हमें भी जाना चाहिए। माता पिता को देखकर उनके पीछे सब लोग चले गए। ऐसा जाना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बच्चे पीछे जाने लगे और व्यार्थ के पास जाने लगे। व्यार्थ के पास तीनों बच्चे सब चले गए और व्यार्थ सबको देखकर बहुत खुश हुआ। वह फिर से बाण चलाया। शिव जी के चौथे प्रहर की पूजा समाप्त हो गई। इसी तरह व्यार्थ का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही हिरनी व्यार्थ से बोली, हमारे शरीर को सार्थक करो, शीघ्र ही कृपा करके सार्थक करो। व्यार्थ बड़ा विस्मय हो गया। शिव जी की पूजा प्रभाव से शिव जी की दुर्लभ पूजा प्रभाव से ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह हिरण ज्ञानहीन होने पर भी धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहती है। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं अनेक प्रकार की कुरीतियों को अपने जीवन का पालन करता रहा। उसने अपना बाण रोक लिया और तथा हिरणों से कहा, वह सब धन्य है, उन्हें वापस उसने भेज दिया। व्यार्थ ने हिरनी से कहा कि तुम जाओ, आप सब धन्य हो।
सबको वापस जाने दिया। ऐसा करने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर अपना तथास्तु दिव्य रूप दर्शन करवाया तथा सुख समृद्धि का वरदान देकर गुरुदाह का नाम प्रदान किया। मित्र, वह गुरुदाह वही था जो जिसने श्री राम जी से मित्रता की थी। मित्रों, महाशिवरात्रि की कथा यहीं समाप्त होती है। ऐसी पुरानी कथा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब